लगातार 2 शतक ठोक सैमसन ने मचाया टी20 क्रिकेट में हाहाकार। सैमसन के रूप में भारतीय टीम को मिला दूसरा रोहित शर्मा। जी हां, बात करें संजू सैमसन की तो इनको अक्सर हम क्रिटिसाइज करते हुए दिखते हैं। आलोचनाओं का सामना इनको इस वजह से करना पड़ता है कि भैया निरंतरता इनकी बल्लेबाजी में नहीं है। यानी कि कभी बना दिया 30, कभी बना दिया 40, तो कभी 0, फिर 0, फिर 0, फिर अरसे बाद एक 50 रनों की पारी आ जाती थी। वो निरंतरता जो आईपीएल में दिखती थी, वो निरंतरता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दिखती हुई नजर आती थी और खूब इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन संजू सैमसन ने, लग रहा है, गौतम गंभीर की कोचिंग में माना है, ठाना है, मन बना लिया है कि गुरु निरंतरता को भी लाएंगे, बल्लेबाजी करेंगे खास, और इस तरीके से निरंतरता लाई है कि लगातार 2 टी20 मुकाबलों में शतक ठोक डाला। अगर हम बात करें पिछले शतक की, तो बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में बेमिसाल, बेहतरीन, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय शतक ठोका था। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी। तो यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीकन सरजमी पर बेहतरीन शतक ठोककर यह दिखा दिया है कि भैया उनके बल्लेबाजी में निरंतरता है, उनकी बल्लेबाजी में क्लास है और संजू सैमसन खास है। संजू सैमसन की अगर हम आज की पारी की बात करें तो काबिले तारीफ पारी रही है। यह पारी इस वजह से अविश्वसनीय रही है, अविस्मरणीय बन गई है क्योंकि यह पारी साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आई है। यह पारी भारत से दूर आई है। यह पारी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक के खिलाफ आई है। यह पारी अग्नि परीक्षा थी, वहां पर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए संजू सैमसन ने शतक ठोका है और हाहाकार इस वक्त टी20 क्रिकेट में मचाया है। अगर हम बात करें बल्लेबाजों की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार 2 शतक ठोके हों, तो उसमें नाम इस प्रकार है: गस्टो मैक्यून, रीले रूजो, फिल साल और चौथे नंबर पर संजू सैमसन। वहीं अगर हम बात करें दूसरे रोहित शर्मा की, तो आपको भी पता है कि जब रोहित शर्मा पदार्पण किए थे, जब शुरुआती स्टेज था उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो कहीं सेटल डाउन होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। बतौर ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा भारतीय टीम में नहीं आए थे गुरु। कभी नंबर 3 पर खेल लिया करते थे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। धोनी थक गए थे, धोनी हार गए थे। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक सुनते सुनते थक गए थे, बोर हो गए थे कि रोहित शर्मा के पास बहुत अपार टैलेंट है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो टैलेंट दिखता नहीं था। मगर चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आपको याद होगा, जब रोहित शर्मा को मौका मिलता है बतौर ओपनर, धोनी आते हैं, उनको सुझाव देते हैं कि आप ओपन करेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और रोहित शर्मा बन जाते हैं और बहुत ज्यादा परिचय के अब मोहताज रोहित शर्मा नहीं होंगे। तो वैसा ही कुछ हमें संजू सैमसन के साथ होता हुआ दिख रहा है। संजू सैमसन नंबर 3 पर ट्राई किए गए, नंबर 4 पर खेले, 5 पर खेले, बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेले। हर जगह जहां मुमकिन हो पाया रोहित शर्मा ने ट्राई किया, लेकिन सैमसन कुछ खास नहीं कर पाए। मगर गंभीर आते हैं, कोच बनते हैं। गंभीर को लगा कि ये बंदा ओपन कर सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 श्रृंखला में बतौर ओपनर उनको चुन दिया जाता है। दूसरा कोई विकल्प, दूसरा कोई बैकअप ओपनर का वहां पर मौजूद नहीं रहता है। यह सैमसन के लिए सबसे बड़ी बात रही, सबसे खास बात रही, जिस वजह से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। वो चाहे मुकाबले में चले, चाहे फ्लॉप हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हर एक टी20 मुकाबले में सैमसन ओपन करने वाले थे। वहां पर तीसरे टी20 मुकाबले में शतक ठोकते हैं और शायद वहीं से उनका करियर अब टी20 अंतरराष्ट्रीय का बदल चुका है। शतक आने के बाद वो कॉन्फिडेंस मिल चुका है और यहां पर जो उन्होंने साउथ अफ्रीकन कंडीशन में शतक ठोका है, उसने बता दिया है कि ये खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना जौहर दिखाने वाला है, अपना कौशल दिखाने वाला है और गेंदबाजों का क्लास लगाने वाला है। अगर हम आज सैमसन की पारी की बात करें तो उन्होंने 107 रन बनाए हैं, गेंदें खेली है 50, 7 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के मारे हैं। 214 का स्ट्राइक रेट रहा है। बहुत बेहतरीन पारी रही है। आप इस पारी को जितनी बार देखेंगे उतना ही मंत्रमुग्ध होते जाएंगे। अगर हम बात करें सैमसन के टी20 करियर की, तो ये जो शतक आया है उनका वो दूसरा शतक है। इससे पहले 34 मुकाबले में, इस मुकाबले को लेकर उन्होंने 25.96 के औसत से 152 की स्ट्राइक रेट से कुल रन बनाए हैं 701। यानी जो सैमसन हम आईपीएल में देखते थे, वो सैमसन अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर स्तर पर देखने लगे हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सैमसन की इस पारी की तारीफ जरूर करिएगा। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।